नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1 लाख पहुंचल, आय और 2059 नया संक्रमित। कोरोना के प्रभाव बाजार में से हो, तरकारी 2 से 3 गुना धरि महग। आंशिक प्राध्यापक द्वारा कैंपस में तालाबंदी, हित विपरीत आयल निर्देशन के खारिजी के मांग। काठमांडू में धरहरा निर्माण कार्य जारी, 16 मंजिल ढलान संपन्न, निर्माण की म्याद 9 महीना बढ़ाओल गेल। भारतक केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पासवान प्रति श्रद्धांजलि अर्पण जारी, शनि दिन पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हैत। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1 लाख पहुंचल है। शुक्र दिन और 2059 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 1,06,76 पहुंचल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार काठमांडू में 1,116, भक्तपुर में 130 और ललितपुर में 163 गोटे लगा उपत्यका में 1,409 गोटे संक्रमित बढ़ल है। तहिना कोरोना से मृत्यु होने वाला के कुल संख्या 6 से पहुंचल है। आई कोरोना वायरस से और 10 गोटे के जान गेल संगे मृतक के संख्या 6 से पहुंचल है। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 87 वर्षक एक महिला सहित 10 गोटे के जान गेल। तहिना झापा के 29 वर्षक 52 वर्षक पुरुष, सुनसरी के 46 वर्षक 52 वर्षक आ 68 वर्षक पुरुष रहल। तहिना काठमांडू के 71 वर्षक, ललितपुर के 84 वर्षक, रूपन्देही के 47 वर्षक आ 84 वर्षक पुरुष रहल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 27,053 रहल। 59 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 गरी जम्मा 1,409 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,703 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 513, प्रदेश 2 मा 102, बागमती प्रदेशमा 408, गण्डकी प्रदेशमा 619, लुम्बिनी प्रदेशमा 1504, कर्णाली प्रदेशमा 436 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1121 हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेशन में 11,176 गोटे रहल है। तहिना होम आइसोलेशन में 15,877 गोटे रहल है। आई 1,680 गोटे डिस्चार्ज भेल। एखन धरि 73,032 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल है। मंत्रालय कोरोना पॉजिटिव भेल व्यक्ति सब बाहर घूम फिर करैत देखल गेलो पर 6 महीना धरि जेल से जाय हेबाक चेतावनी देलक अछि। संक्रमण रोग एन अनुसार कार्यवाही हेबाक प्रवक्ता डॉक्टर गौतम बतौलनि। एहि के लेल अनुगमन में सहयोग कर घर परिवार आ पड़ोसी के मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। प्राप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा घर परिवार छिमेकीले समेत अनुगमन गरी हेरी पत्ता लगाइकन खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। यदि कसैले पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ। कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन कार्यालय के सूचना देल गेल ओ बतौलनि। दशई पावन में भीड़ भाड़ नहीं कर से हो मंत्रालय आग्रह कलक। प्रदेश 2 में आय और 43 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी परसा में संक्रमित भेटल है। परसा में 12, रौथट में 7, बारा में 7, सप्तरी में 7, महोत्तरी में 5, धनुषा में 3, सिरहा में 2 गोटे संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,057 पहुंचल है। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 147 गोटे के जान जा चुकल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 45 गोटे के जान गेल। तहिना सप्तरी में 19, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 15,
सिराहा में 15, सरलाही में 9 आ रौथट में 7 गोटे के जान गेल। आई 100 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 11,700 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,26,601 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1,571 स्वाब के नतीजा अब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 780 गोटे आइसोलेशन में आ 1,430 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 128 आ होम क्वारंटीन में 1,308 गोटे रहल अछि। कोरोना वायरसक प्रभाव बाजार में सेहो पड़ल अछि। लॉकडाउन खुजला संगे विशेष कऽ तरकारी जेहन दैनिक उपभोग्य सामान के मूल्य 2 से 3 गुना धरि बढ़ल अछि। एक दिस कोरोना के त्रास तऽ दोसर दिस महगी के मार खेपऽ बाध्य अछि सर्वसाधारण। एक रिपोर्ट। धाम के सुप्रसिद्ध पेठिया बाजार आयल छी हमसब, कारण अचानक से पिछला 1 महीना से जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में तरकारी 2 गुना से 3 गुना महग होबऽ के खबर आयल छै। ई बात कते सच छै, जनता के की समस्या छै, व्यापारी सब के की समस्या छै, ई बुझऽ के लेल हमसब आयल छी। पेठिया बाजार में आबि कऽ हमसब बुझब जनता से, व्यापारी से, आम लोग से जे तरकारी महग छै कि नहीं, महग भेला से की हुनका सबके समस्या भऽ चुकल छै, सरकार एहि पर की कर रहल छै आ महग होबऽ के कारण की छै। चली पेठिया बाजार चलै छी। सर्वसाधारण से पूछऽ चाहब जे एहि बेर के पावनि तिहारो सब केना मनेता, हुनका सबके की समस्या भऽ रहल छै जे तरकारी महग गेलै है। ओहि के बाद तरकारी तो बहुत महंगा छै, आम जन समुदाय जे गरीबी वर्ग छै ओकरा सबके लेल बहुत कठिनाई छै, बहुत समस्या छै। ओकरा सबके लेल आय स्रोत नहीं छै, काम काज तेहन जे चलै नहीं छै, एकदम ठप छै। एते दिन के बंदी चलैया, चैत्र जे छै से 11 गते से लॉकडाउन केलकै, लेकिन और ऑफिस सब जे छै 5-6 गते से बंद भऽ चुकलै। ताहि लऽ के एते दिन के बंदी के दरमियान में एकाएक ई जे बंदी जे माने सरकार जे खोलि देलकै है, माने 1 गते आसोज 1 गते से जे खोललकै है, ताहि में जे छै से बहुत समस्या भऽ चुकलै। जहिना लोग कहै छलै जे बंदी माने खुलतै तऽ ई सबके जे सहज होतै कि माने डाउन हेतै, भाव हेतै कम, माने कम हेतै, लेकिन ई तऽ भाव की डाउन हेतै, ई तऽ और महगाई जे छै से माने उच्च ओहदा पर पहुँच चुकल छै। बहुत महग छै, पावनि तिहार आबि रहल छै, एना में बहुत दिक्कत भऽ रहल छै। यहाँ के साधारण जनता सब मरि रहल छै, सरकार सब ऊपर में बैस कऽ यहाँ के तरकारी के भाव बढ़ा रहल छै। ओना देखियो तऽ किसानों के मार्का छै, किसान के 20-30 रुपये व्यापारी किसान से किनै छै, इम्हर साधारण जनता के कमती में 100-150 रुपये यहाँ के एगो साधारण सब्जी बेच रहल छै। नहीं पिछलो दशई में, लेकिन एहि बेर किछु लॉकडाउन के कारण और ज्यादा महंगा भऽ रहल छै। पिछला दशई में ठीक छै। अब पेठिया बाजार में जाकर बुझे छी जे तरकारी के एखुनका भाव की रहल छै। ओहिसँ पहले अहाँ सबके पिछला साल यह समय के तरकारी के भाव बता दै छी। आलू 25 रुपये रहे, प्याज 40 रुपये रहे, परोड़ 50 रुपये रहे, टमाटर जे से 50 रुपये रहे, मिर्चाई 100 रुपये, ई सब 1 किलो के दाम कहि रहल छै। आब एखन की छै दाम से एतऽ के तरकारी बेचे वाला व्यापारी सबसे बुझे छी। आलू किलो में बिकाई छै 60 रुपये, पसेरी में 280 है, प्याज है 90 रुपये किलो, पसेरी में 240। एहि बीच में तो सस्ता भेल छलै, सस्ता रहली 4-5 महीना पहले, 7 महीना पहले छलै। अच्छा, एखन कैला महग भऽ गेलै? महग प्याज भरपूर नहीं आ रहल छै, सरकार बंद कर दी प्याज, इंडिया सरकार। अच्छा, इंडिया से नहीं आबि रहल? हाँ, इंडिया से ब्लैक से प्याज सब किना रहल है, वैसे महंगा है प्याज। पावनि तिहार में सस्ते थे? कोई ठीक ना, सस्ताइयो सकी, बोरो सकी है। भिंडी बोरी 100 रुपये किलो, भंटा 100 रुपये किलो, परोड़ 100 रुपये किलो, रिखिया 100 रुपये किलो, मिर्चाई अभी घाट महंगा 80 रुपये पौवा, 320 रुपये किलो। सस्ता भेल छलै? ऐसा 1 हफ्ता पहले सस्ता चले, एकाएक 2-3 दिन से बहुत ज्यादा महंगा भेल जा रहा है। कैला भऽ गेलै? उमर आमदनी नहीं भेट रहे ताहि के चलते। इंडिया से कते आबि रहल है तरकारी? इंडिया से अखन ओते नहीं आबि रहल है। इंडियो में बहुत महंगा कह रहल छै, 140-120 के वही टन मिर्चाई कह रहल छै थोक में, खुदरा कर में बेचते आदमी। दशई दीपावली में सस्ते थे बुझाइए? कोई गारंटी नहीं है, सस्तो भऽ सके महंगो भऽ सके। हाँ, कोबी 140, भंटा 80, परोड़ 120, कदीमा 60, मुरई 40 रुपये किलो, घिउरा 60 रुपये किलो, साग 60 रुपये किलो। दशई में सस्ते थे कि आरो महंग हेतै तरकारी? दशई में महंगा हेबे करती, सस्ता नहीं।
एहि बीच में सस्ता भेल छलै? एहि बीच में रहले सस्ता, फिर महंगा गेलिए। कते दिन पहले छलै सस्ता? 1 महीना पहले रहले सस्ता, 1 महीना फिर महंगा गेलिए। अब पछाड़ी फिर घटी की साहब। अहाँ सब खेत से आनै छी कि व्यापारी से किनै छी? व्यापारी से किने छिए, ढलके बरहरी महेंद्र नगर। ढलके में दे 100 रुपये परोर, ढलके में दे 100 रुपये परोर, आ जनकपुर में बेचे छिए हम 110 रुपये परोर। भाड़ा किराया कत गेले? गरीब आदमी मरते कि जीते कनी कहू। पहले सस्ता छला? पहले बंदी में छला सस्ता भ गेल, आ बंदी खुलल त महंगा भ गेलै, लत्ती सब जरि गेलै। तरकारी बाजार में हम सब आई बुझनौ जे व्यापारी सब तरकारी बेच केना रहल छथि, ओ खेत से अबै केना छै, ताहिके बाद जनता तक पहुँचैत ओकर दाम कते भऽ जाइ छै। पिछला साल के तुलना में जो यदि बात करी तो एहि बेर तरकारी सब 2 से लऽ कऽ 3 गुना महग भऽ चुकल छै। दशईं, दीपावली आ छठि जेहन पाबनि आबि रहल छै, लेकिन सरकार के तरफ से तेहन कोनो काज होइ जे जनता के सहूलियत पहुँचे एखन तक देखऽ में नहीं मिले। जनता आमदनी ओकर बंद छै कोरोना वायरस के चलते, आ महग तरकारी उल्टे खाय बाध्य रहल छै। भारत से ओ तरकारी आयात में कमी आयल छै। ई सब समस्या के दूर केनाइ अति आवश्यक रहल छै पाबनि तिहार के मद्देनजर रखैत। आशा राखी जे ई समस्या सब जल्दी निवारण होय आ जनता के घर में सस्ता तरकारी पहुँचे। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग अमित ठाकुर, पेठिया बाजार, जनकपुर धाम। निर्माणाधीन धरहरा के निर्माण अवधि 9 महीना बढ़ाओल गेल अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 2077 आसिन 20 गते भीतर धरहरा के संपूर्ण निर्माण कार्य संपन्न करबाक लक्ष्य ल रमन कंस्ट्रक्शन संग 2075 साल में समझौता केने छल। एहि लगले रमन कंस्ट्रक्शन 2075 कार्तिक महीना से निर्माण कार्य शुरू केने छल। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन भेला से निर्माण कार्य प्रभावित भेल कहैत रमन कंस्ट्रक्शन 21 महीना आर समय संग मांग केलक अछि, मुदा प्राधिकरण 9 महीना समय मात्र बढ़ौलक अछि। रमन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर श्यामचंद्र श्रेष्ठ लॉकडाउन के कारण काज प्रभावित भेल आ मुख्य म्यूजियम के साइट तुरंत प्राप्त भेला से तोकल गेल समय में काज पूरा कर नहीं भेला से समय बढ़ाबऽ पड़ल बतौलनि। एखन धरि धरहरा के 16 मंजिल ढलान भ चुकल जानकारी सेहो श्रेष्ठ देलनि। एहि बाहेक धरहरा के अंडरग्राउंड में रहल डबल बेसमेंट के काज संपन्न भ ट्रिपल बेसमेंट के काज भ रहल सेहो बतौलनि, जहि में 4 से छोट गाड़ी आ 7 से मोटरसाइकिल पार्किंग कर मिलत। एखन बढ़ौने समय में सेहो पूर्ण रूप में काज पूरा कर चुनौतीपूर्ण रहल श्रेष्ठ के कहब अछि। ढलान गऱ्यौँ, यो जम्मा 22 तलाको छ। अनि त्यसको डबल बेसमेन्टको काम चाहिँ सिधिसकेको छ। अब ट्रिपल बेसमेन्टको चाहिँ आधी लगभग आधी 13 ग्रिडमा चाहिँ 7 ग्रिडसम्म चाहिँ माथिको 2टा फ्लोर चाहिँ ढलान भइसकेको छ भने अप्पर बेसमेन्ट बाँकी छ। ट्रिपल बेसमेन्टमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ, त्यसमा चाहिँ 400वटा गाडी र 300वटा बाइकहरू छ। त्यसपछि मेन म्युजियमको चाहिँ अलि अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ, त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम हुँदैछ। यसको लागत चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ हाम्रो लागत 3 अर्ब 48 करोड 13 अर्ब 45 करोड चाहिँ भ्याट सहित हो र हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो, जुन चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 6, 2020 मा सिद्धियो र हामीले टाइम मागेका थियौँ। लगभग 21 महिनाको टाइम माग्दा चाहिँ हामीलाई कन्सल्टेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ 9 महिना मात्रै दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अपुगै छ, किनभने साइट भर्खर मात्रै पाएको थियौँ। साइट पुरै पाएको भए पहिलादेखि पाएको भए त हामीलाई अब 2 वर्षको टाइममा हामीले 2 वर्षमै सिधाइदिने हाम्रो लक्ष्य हुन्थ्यो होला। अब काठमाडौँ मल भत्काउँदैछौँ, हेरौँ तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यसमा चाहिँ ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ पर्छ। 22 मंजिला धरहरा के कुल लागत वैट सहित 3 अर्ब 45 करोड़ रुपया रहल अछि। धरहरा के कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहल अछि। धरहरा के निर्माण कार्य में लॉकडाउन आगा 3 से 50 गोटे काज केने छल। लॉकडाउन के समय से हो 20-25 गोटे के संख्या में कामदार राखि निर्माण कर रहल कंपनी एखन 2 से 50 गोटे कामदार सबके मार्फत काज के तीव्रता देने जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित राराब कैंपस में आंशिक प्राध्यापक सब तालाबंदी केलक अछि।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सब कैंपस में तालाबंदी करबाक आंशिक प्राध्यापक संघ के केंद्रीय कमिटी के निर्णय अनुसार आई राराब कैंपस में सेहो तालाबंदी कयल गेल अछि। बीतल समय में भेल समझौता सब सरकार कार्यान्वयन नहीं केने कहत आंशिक प्राध्यापक संघ राराब कैंपस इकाई कमिटी तालाबंदी केलक अछि। प्राध्यापक सब मुख्य द्वार सँ कैंपस प्रमुख कक्ष, सहायक कैंपस प्रमुख कक्ष, लेखा शाखा सहित में तालाबंदी केलक अछि। प्राध्यापक सब सरकार अपना सबक बौद्धिक, आर्थिक आ मानसिक शोषण केने आरोप लगौलक अछि। 2077 साल में जारी भेल निर्देशिका अपना सबक हित विपरीत आयल ओकर सबक उपराग अछि। अपन पसीना खून के बहूने छै, लेकिन 15 वर्ष 14 वर्ष काम केला के बावजूद भी संबंधित निकाय, अंधा सरकार, बैरा सरकार और बुद्धिविहीन सरकार जे देश में प्राज्ञिक वर्ग जे अपन काम क भी सामान जाला नहीं पाबै छै आ जे डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद के जे नीति लागू क बौद्धिक वर्ग के देश से पलायन करे के जे सोच ले छै। 2-3 महीना से लॉकडाउन के बाद से निरंतर रूप से हम सब आंदोलन शुरू करने छी। आई के कार्यक्रम हमरा सबके जे छै जे समान काम के समान जाला, अर्थात 14 वर्ष से कते हमरा सबके साथी छथिन से आंशिक में 14 वर्ष से खटि रहल छथिन। आ एकर जे एकटा नियमावली छै जे अनुसार आगे 1 साल जे छै एकटा अवधि छै ताके पार केला के बाद करार कयल जाय, मगर ई नहीं तो विज्ञापन निकालल के बीच में निकालबो करे छी, बहुत कम सीट निकालै छै आ हमरा सबके जे करार करऽ के जे छै से सेहो नहीं कर रहल छै। ताहि के लेल हम सब जे 14 से 20 देउबा सरकार जे हमरा सबके पास कऽ के गेलखिन से कार्यान्वयन करऽ के लेल हम सब फेर से आंदोलन शुरू करने छी। आ ई आई देशव्यापी रूपे 62 कैंपस में ई शुरू छै। समान कामक समान पारिश्रमिक नारा सहित ओ सब आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब एक शैक्षिक सत्र पूरा केने सबके करार में नियुक्त कयल जेबाक मांग सेहो केलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा भादो 1 गते जारी भेल निर्देशिका खारिज कयल जेबाक, आंशिक प्राध्यापक के शिक्षण सहायक बराबर सेवा देल जेबाक सहित ओकर सबक मांग अछि। आंशिक प्राध्यापक में करार में नियुक्त करबाक कहत 2074 साल अगहन 8 गते 1420 दरबंदी मंत्रिपरिषद से पास भेल छल, मुदा एखन धरि कार्यान्वयन नहीं भेल प्राध्यापक सभक उपराग अछि। भू उपयोग एन बनला लंबा समय धरि सेहो नियमावली नहीं बनि कऽ जमीन के कित्ता काट फुकुआ कयल गेला बाद संसदीय समिति प्रश्न उठौलक अछि। एन बनला 2 वर्ष बीतलो पर नियमावली नहीं बनाबऽ कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय संविधान आ एन विपरीत भेल कहैत संसदीय समिति प्रश्न उठौलक अछि। नियमावली नहीं बना प्रशासनिक आदेश के भर में निर्देशिका चलेबाक काज प्रत्यायोजित विधायन के सिद्धांत विपरीत भेल प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति राम नारायण बिडारी बतौलनि। मापदण्डहरू पनि बनेन, बन्यो के त भने प्रशासनिक आदेश चाहिँ भयो। मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णय अनुसार एउटा प्रशासनिक आदेश भएको छ। त्यो आदेशले चाहिँ अहिले नियमावली पछि बन्ने छ। अब यसको चाहिँ नि डाटा कलेक्सन पनि पछि हुने नै छ। अनि त्यो सबै बनिसकेपछि स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिनेछ। त्यो गरेपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई कृषि सम्बन्धी जग्गाको कित्ता काट गर्नको निम्ति खुला गरिदिने, आजसम्म भएको कित्ता काटहरू चाहिँ नि सम्बन्धी निर्देशिकाहरू बदल गरिदिएको छ। अब कित्ता संबंधित मालपोत के हाकिम सभक तजबीन में कित्ता काट खोलाओल गेल आरोप सेहो लगौलनि अछि। बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनेको पनि रहेनछ। अब यस्तो प्रकारको प्रशासनिक ढाँचाको आदेश टिप्पणी हारै छ। यही समितिले 1 वर्ष अगाडि वैशाखमा 72 वैशाखमा निर्देशनै दिएर रहेछ। त्यो कुराको पनि कहीँ अभिलेखसम्म देखिएन, टिप्पणी देखिएन।
उनले 3टा उनीहरूले के गरे भने अख्तियारको नाउँ लेखे, अख्तियारले भने रहेछ, सर्वोच्चको नाउँ लेखे, सर्वोच्चले भने रहेछ। त्यस्तो हामीले नि भने सांसद राधेश्याम अधिकारी निर्देशिका बनाब लेल नियमावली बनेनाई पूर्व शर्त भेलो पर एना हो बनै सकल बतौलिन्। अनि क्वेसन चाहिँ ठुलो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ लाग्यो आफैले नै क्वेसन त्यो हेर्दाखेरि के जे अर्थ लगाए हुने खालको देखिन्छ नि। यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि लेखेको छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अनि प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर यो गर्न सकिन्छ भने के हो प्रचलित कानुन? त्यो बाहेक के छ प्रचलित? टिप्पणी आदेश गर्ने चाहिँ प्रचलित कानुन के हो? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नि त्यो भूप्रयोग सम्बन्धी अरू केही छ त्यसमा त्यस्तो किसिमको आदेश गर्न सक्ने भन्ने केही छ? त्यो पनि हेर्नु यसो छ, निर्देशिका कार्यविधि बनाउन सक्ने ठिक छ, यसमा पनि क्लियर छ कुरा। यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा हो। नियम त पहिले चाहियो नि, पूर्व शर्त हो। त्यो बनाउनको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनको लागि पनि नियमावली त पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त पुरा नगरिकन कुनै पनि किसिमको जरुरी कुराहरू यसमा अनि यो निर्देशिका कार्यविधि फेरि एउटाले मात्रै बनाउनु पर्दैन। मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक निर्देशिका बनाई कार्यविधि बनाई लानु आफ्ना ठाउँमा। त्यस कारण मैले अहिले भन्न खोजेको के भन्न छ भने 2075 साल कार्तिक में मंत्रिपरिषद एन पारित केलो पर एखन धरि नियमावली बन नहीं सकल अछि। मुदा 2074 साल से बंद रहल कृषि योग्य जमीन के कित्ता काट बीतल भादो 22 गते से खुला करबाक निर्णय मंत्रालय के रखे। ऐसा पहिने 2074 आ 75 में जमीन के खंडीकरण के संबंध में सरकार से लगाओल गेल रोक आदेश के बदर करैत कित्ता काट फुकवा कल गेल अछि। लमजुङ के बेसी शहर में करदाता सेवा कार्यालय संचालन में आयल अछि। लमजुङ जिला आ मनाङ जिला के करदाता सबके कर संबंधी सेवा देबाक उद्देश्य से लमजुङ के सदरमुकाम बेसी शहर में करदाता सेवा कार्यालय संचालन में आयल अछि। करदाता सेवा कार्यालय बेसी शहर के कर अधिकृत सुशील लम्साल एखन धरि के दायरा में आयल लमजुङ के 8,290 करदाता आ मनाङ जिला के 597 करदाता लगा करीब 8,900 करदाता सेवाग्राही के सेवा दैत कार्यालय संचालन में आयल बतौलनि अछि। जिल्लाको बेसी शहरमा स्थित छ। यो नामले आफै भन्छ यो करदाता सेवा कार्यालय बेसी शहर भनेपछि यो बेसी शहरमा स्थापना भएको यो लमजुङ र मनाङ जिल्लाका दुईवटा जिल्लाका करदाताहरूलाई चाहिँ अब करको कम्प्लायन्स मा ल्याउनलाई यो कार्यालयले काम गर्छ। यसभन्दा अगाडि लमजुङका र मनाङका करदाताहरू तनहुँको दमौलीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब बिजनेस दर्ता गर्न अनि त्यसपछि अब त्यसमा अपडेट गर्न, बन्द गर्न, कर चुक्ता लगायतका विविध कामहरू गर्नलाई दमौली धाइरहनु पर्ने बाध्यता। तर अब यो कार्यालय सुरु भइसकेपछि लमजुङ जिल्लाको त लाई अब आफ्नै जिल्लामा भयो, मनाङकालाई पनि कम्पेरेटिभली नजिक कार्यालय स्थापना भएपछि उनीहरूलाई अब सेवा प्रवाह चाहिँ उनीहरूलाई अलिक चाँडो हुने भयो। मनाङ जिल्लामा 597 करदाता दर्ता भएको अवस्था छ। अब त्यो भित्र अब करदाताहरूलाई हामीले कम्प्लायन्समा ल्याउन नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। लमजुङ आ मनाङ के करदाता सब ऐसा पहिने तनहुँ के दमौली में रहल आंतरिक राजस्व कार्यालय से कर संबंधी सेवा लैत आयल छल। करदाता सेवा कार्यालय लमजुङ में सेवा सुचारू केला बाद कर के दायरा में आवे वाला सबके संख्या और बढ़वाक लमसाल के कहब अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए के 3 दिनक ज्ञान सीप सम्मेलन शुक्र दिन से शुरू भेल। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण वर्चुअल माध्यम से शुरू भेल दोसर एनआरएन ग्लोबल नॉलेज कन्वेंशन शुक्र दिन से 3 दिन धरि संचालन हैत। देश के समृद्धि के लेल संसार भरि रहल नेपाली सबक ज्ञान आ सीप के नेपाल अनबाक उद्देश्य सहित एनआरएनए सम्मेलन आयोजना कयलक अछि। सम्मेलन में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमुआंग विदेश में रहल एनआरएन संग विभिन्न क्षेत्र में लगानी करबाक क्षमता रहला से लगानी संगे ज्ञान आ सीप के सेहो नेपाल आना आग्रह केलनि। जो एनआरएन साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुसँग नलेज पनि छ, टेक्नोलोजी पनि भएका साथीहरू छन्, इन्जिनियरिङ फिल्डदेखि लिएर आर्किटेक्चरदेखि लिएर लगानीका सेक्टरदेखि लिएर बिजनेसमा जे क्षेत्रमा साथीहरूले विकास गरेर रहनु भएको छ। आउन आह्वान गर्छु एनआरएनका साथीहरू
तपाईँहरूसँग टेक्नोलोजी नो हाउ पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी खोजेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने पनि क्षमता छ। त्यस्तो ठाउँमा यहाँ रहनुभएछ। मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ र अब सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसके पश्चात यहाँहरूलाई हामीहरू उपयुक्त सरकारले वातावरण बनाउन सक्दछ र वातावरण हामीहरू कानुनीदेखि लिएर सबै वातावरण बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई मैले राख्न चाहन्छु। कोभिडको महामारीको विरुद्धमा सुरक्षित रहौँ। हामी जहाँसुकै भए पनि हामीले त भेट्नै पर्छ। तपाईँहरूको आफ्नो सक्ने योगदान नेपाललाई दिनै पर्छ। हामीले त्यसलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउनै पर्छ र हामी मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई इटा थप्ने कामहरू गर्न त्यसको निम्ति पनि बाँच्नुपर्छ। कोभिडको महामारीबाट पनि बचौँ। म यो शुभकामना पनि यहाँलाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रम में सहभागी गैर आवासीय नेपाली सब सम्मेलन मार्फत विज्ञ सबक ज्ञान सीप आ अनुभव के नेपाल के उद्यम सृजना आ नीति निर्माण लगायत काज में लगाबऽ सहयोग पहुँचेबाक बतौलक अछि। खास कऽ सम्मेलन सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, यातायात, खाद्य तथा वातावरण लगायत स्वदेशी सरोकार के विषय में केंद्रित हेबाक सेहो सब बतौलक अछि। आपातकालीन अवस्था में प्राथमिक इलाज नागरिक स्तर से काज करबाक लेल स्वयंसेवी संस्था गठन भेल अछि। विभिन्न किसिम के दुर्घटना, चोट लगायत के तत्काल प्राथमिक इलाज करबाक उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था योगदान राष्ट्र का लागी गठन भेल अछि। बेहोश भेल, अंगभंग भेल, करेंट लगला पर, सांप कटला पर, रक्तस्राव, आगि से पाकल, हृदयघात, दम, पानि में डूबल, प्राकृतिक विपत्ति लगायत जोखिम में काज कर संस्था गठन कयल गेल अछि। युवा समिति आ संजाल मार्फत हरेक नागरिक आ सर्वसाधारण में प्राथमिक इलाज सेवा आ सचेत में पहुँचेबाक उद्देश्य से गठन कयल गेल अध्यक्ष ओम उप्रेती बतौलनि। नेपालमा 40,000 भन्दा बढी एनजिओहरू छन्। त्यहाँबाट सरकारी कोषबाट पैसा लिएका छन् हैन। अब त्यो केमा युज गरेका छन् हैन, त्यो अब उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ, मैले यो भन्न मिल्दैन। तर पनि जब देशलाई खाँचो परेको बेलामा सडकमा निक्लिनु भएन पनि। प्राथमिक उपचारको अभियानबाट सुरु भएको कार्यक्रम एहि संस्था में एखन 2000 से बेसी सदस्य सब जुड़ल अछि। शुक्र दिन अक्टूबर 9 तारीख अर्थात विश्व हुलाक दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का 146 विश्व हुलाक दिवस मनाओल गेल अछि। काठमांडू के चारखाल स्थित गोसवारा हुलाक कार्यालय में सेहो कार्यक्रम का विश्व हुलाक दिवस मनाओल गेल अछि। कार्यक्रम में हुलाक सेवा विभाग के महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ प्राविधिक चुनौती आ अवसर संगे हुलाक सेवा के और प्रभावकारी बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। देशभरि छ, हामीसँग इन्स्टिट्युसनल एउटा संगठन संरचना हामीसँग छ। तर हामीले यो अहिले प्रविधिले जो हामीलाई एउटा उहाँले त चुनौती भन्नुभयो, प्रविधिले हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ। त चुनौतीसँगै त्यसलाई अवसर पनि भन्छु। यो चुनौती र अवसरको यो हामीले उपयोग गर्दै कतिसम्म हामीले हुलाकलाई हामीले त्यसको त्यो अवसरको प्रयोग गर्न सकेका छौँ, त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भइसकेको छ। अझै पनि ढिलो भएको छैन। तपाईँले भन्नुभयो ढिलो भएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के गर्नु त्यो समीक्षा हुँदै जाला। अब के गर्नुपर्छ अब हामीले जानुपर्छ। यो हुलाक सेवा दिवसले हामीलाई चाहिँ हुलाकलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, थप अब यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा संसार भर के हुलाक सेवा के स्तरीय आ सुदृढ़ बनेबाक उद्देश्य से विश्व हुलाक संघ के स्थापना भेल दिन अक्टूबर 9 तारीख में ई दिवस मनाओल जाइत अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के अंत्येष्टि शनि दिन कयल जात। पटना के दीघाघाट में राजकीय सम्मान के संग स्वर्गीय पासवान के अंत्येष्टि करबाक जनाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्री सब, नेतागण लगायत श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। पासवान के निधन में राष्ट्रपति भवन सहित देश भर झंडा झुकाओल गेल अछि। 74 वर्षक पासवान के हृदय संबंधी रोग छल।
किछु हफ्ता पहिने हार्ट सर्जरी करेबाक उद्देश्यसँ हुनका अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। रामविलास पासवान वर्तमान मोदी सरकार में खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मंत्री छलाह। ओ बिहार के हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 8 बेर लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेल छलाह। पासवान सन 1945 जुलाई 5 बिहार के एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेने छलाह। भारतक बहुचर्चित चारा घोटाला में फंसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अदालत से जमानत भेटल अछि। शुक्र दिन हुनका झारखंड के उच्च अदालत चाईबासा कोष के अनियमितता में जमानत देबाक निर्णय केलक अछि। ओ मुख्यमंत्री भेल समय में चाईबासा कोष से 33 करोड़ 67 लाख अवैध रूप में निकालने छलाह। अदालत यादव के जमानत देलो पर एखन जेल से बाहर आबऽ नहीं पाओत। चारा घोटाला के दुमक कोष से मुद्दा के विषय में जमानत के तह एखन धरि नहीं लागल अछि। अदालत एखनो जमानत देला पर मात्र ओ जेल से बाहर आबऽ पाओत। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 10,67,610 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,68,12,348 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,76,98,287 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,17,785 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 78 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,49,034 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,06,521 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 69 लाख से बेसी लोग संक्रमित भेल अछि। मेक्सिको में 83,096, बेलायत में 42,592, इटली में 36,083, फ्रांस में 32,521, स्पेन में 32,688, ईरान में 27,888, चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 1 लाख पहुंचल, आय और 2059 नया संक्रमित। कोरोना के प्रभाव बाजार में सेहो तरकारी 2 से 3 गुना धरि महग। आंशिक प्राध्यापक द्वारा कैंपस में तालाबंदी, हित विपरीत आयल निर्देशिका, खारिजी के मांग। काठमांडू में धरहरा निर्माण कार्य जारी, 16 मंजिल ढलान संपन्न, निर्माण के म्याद 9 महीना बढ़ाओ गेल। भारतक केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पासवान प्रति श्रद्धांजलि अर्पण जारी, शनि दिन पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हैत। बेस त अपन समाचार देखैत रहब। नमस्कार।